हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज का हमारा वीडियो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो सबसे पहले सीमा रेखा देखिएगा, डूरंड रेखा। तो ये अफ़गानिस्तान तथा पाकिस्तान दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है। डूरंड रेखा तो अफ़गानिस्तान एवं पाकिस्तान इन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है तथा इसका निर्धारण देखिएगा कब हुआ। तो 1886 में सर मार्टिमर डूरंड द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। 1886 में सर मार्टिमर डूरंड द्वारा तो डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया है। अब अगली सीमा रेखा देखिएगा, तो मैकमोहन रेखा। ये भारत तथा चीन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है तथा ये 1120 किलोमीटर लंबी है। इसकी लंबाई है 1120 किलोमीटर। सर हेनरी मैकमोहन द्वारा इसका निर्धारण किया गया है। सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया है तथा ये भारत तथा चीन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है। अब जैसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भारत तथा चीन के मध्य की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। अब अगली सीमा रेखा देखिएगा, तो ये है 38वीं समानांतर रेखा। ये उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है तथा ये कोरिया को दो भागों में बांटती है। 38वीं समानांतर रेखा तो ये कोरिया को दो भागों में बांटती है। अब फ्रेंड्स, अगली सीमा रेखा का नाम देखिएगा, तो 49वीं समानांतर रेखा। ये अमेरिका तथा कनाडा दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है। अब देखिएगा इसमें तो अमेरिका तथा कनाडा को दो भागों में बांटती है। अब क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अमेरिका तथा कनाडा को दो भागों में बांटने वाली सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49वीं समानांतर रेखा। अब अगली सीमा रेखा देखिएगा, तो हिडनबर्ग रेखा। ये जर्मनी तथा पोलैंड दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है। तो जर्मनी तथा पोलैंड देशों के सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं हिडनबर्ग रेखा। अब देखिएगा इसमें तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी। अब नेक्स्ट सीमा रेखा देखिएगा, तो ओडरनास रेखा। ये जर्मनी तथा पोलैंड देशों के मध्य की सीमा रेखा है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई थी। ओडरनास रेखा तो इसका निर्धारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। अगली रेखा देखिएगा, तो मैगीनाट रेखा। ये जर्मनी तथा फ्रांस दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है। अब इसमें देखिएगा, जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी। मैगीनाट रेखा तो जर्मनी के आक्रमण से बचने के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी। जर्मनी तथा फ्रांस के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा मैगीनाट रेखा। अब अगला देखेंगे हम, तो नेक्स्ट देखिएगा इसमें रेखा का नाम, तो सीजफ्राइड रेखा। ये जर्मनी तथा फ्रांस दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है तथा जर्मनी ने यह रेखा बनाई है। अब अगली सीमा रेखा देखिएगा, तो रेड क्लिफ रेखा। ये भारत तथा पाकिस्तान दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है। अब जैसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। अब इसका निर्धारण देखिएगा, तो 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा इसका निर्धारित किया गया है। 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष जो थे सर साइरिल रेडक्लिफ, तो उन्हीं के द्वारा इसका निर्धारण किया गया है। अब फ्रेंड्स, अगली सीमा रेखा देखिएगा, तो 17वीं समानांतर रेखा।
अब देखिएगा कि इन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है, तो ये उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम, इन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है। तथा वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश को दो भागों में बांटती थी। कौन सी रेखा? तो 17वीं समानांतर रेखा वियतनाम के एकीकरण के पहले यह दो देशों को दो भागों में बांटती थी। अब अगली सीमा रेखा देखिएगा, तो नेक्स्ट देखिएगा इसमें फ्रेंड्स, तो 24वीं समानांतर रेखा, ये भारत तथा पाकिस्तान दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है। तथा पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता। तो भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है, 24वीं समानांतर रेखा को तो भारत स्वीकार नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।